बैठने को तैयार है, फिर मुकर जाते हैं। अरे मैं पर्सनल अटैक करूंगा ना, क्यों भी जसकरण। गारंटी का मतलब क्या होता है? अरे ये तो रिपीट कर दिया। गारंटी टू अ पार्टनर, लेकिन मैं किस बात की गारंटी दे रहा हूं? गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। समझ गए? ये वादा हुआ। होता क्या है कि हम दो पार्टनर्स हैं और पैसों की जरूरत है, तो या तो मैं लोन लूंगा या मैं नया पार्टनर लेके आऊंगा। तो मैं नया पार्टनर ले आया। ये कहता है कि यार मैं तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाऊंगा, 10 लाख मेरा लगा हुआ है, 8 लाख इसका लगा हुआ है, 5 लाख इससे चाहिए। कह रहा है मैं तो कैपिटल बड़ी कम ला रहा हूं, तुम मेरे को प्रॉफिट कम दोगे और तुम्हारी कंपनी अभी ज्यादा प्रॉफिट्स कमा नहीं रही, मैं अपनी जॉब छोड़ के क्यों आऊं? मैं तो नहीं आ रहा, मेरी एक सिक्योर्ड जॉब है, स्टेबल इनकम हर महीने होती है, बिजनेस में आऊंगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म, कभी प्रॉफिट कभी लॉस कभी ये। तो मैं अपने 50,000 60,000 की जॉब छोड़ के क्यों आऊं? फिर हमने इसको लालच दिया, अरे तू 50,000 देख रहा है, क्या पता प्रॉफिट ज्यादा हो, तेरे को 1 लाख मिल जाए, तेरे को 1.5 लाख मिल जाए। तो कहता क्या पता 20,000 मिल जाए, ये भी तो बोलेगा आगे से। मैं इसको मना नहीं पा रहा, कन्विंस नहीं कर पा रहा, तो एट लास्ट हम दोनों या मैं अकेला, मतलब गारंटी या तो ऑल पार्टनर्स दे सकते हैं या एक अकेला पार्टनर भी दे सकता है। अगर 4 है तो 3 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकता है, और भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो हम दोनों ने मिलके इसको गारंटी दी। तू कितना कमाता है? कह रहा 50,000। मैं इसको बोलता हूं कि तेरे को कम से कम 60,000 हर महीने देंगे। कंपनी का प्रॉफिट जितना मर्जी हो, तेरे को मिनिमम वर्ड पे ध्यान देना है कि मिनिमम 60,000 तो मिलेगा। अब इस बात से आपके कुछ सवाल उठने चाहिए। तेरे मैक्सिमम क्यों नहीं है? अगर कंपनी का प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपए इस महीने, इस साल का, उसमें जो इसका शेयर बना, इसका शेयर बनता है 1.5 लाख रुपए, पर मैंने गारंटी कितने की दी है? 60,000 की। गारंटी 60,000 की मिनिमम थी। अगर प्रॉफिट इससे ज्यादा होता है तो ज्यादा मिलेगा इसको। अगर प्रॉफिट का शेयर इसका 1 लाख बनता है, पर गारंटी कितने की दी है, तो कुछ नहीं होगा, तेरे को 1 लाख देंगे भाई। लेकिन अगर प्रॉफिट कम हुआ और इसका शेयर 40,000 बैठा, इसका शेयर कितना बैठा, और गारंटी कितने की दी है, तो मिनिमम मैं इसको 60 दूंगा प्लस 20 ऐड करूंगा और इसका शेयर आउटर कॉलम में 60 बनाऊंगा, तभी मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है कि कम से कम मरे से मरा तेरे पास 60,000 तो पक्का आएगा। तूने ज्यादा कमा लिया, तेरे को फायदा, हम देंगे। तूने कम कमाया, तेरे को 60 पक्का मिलेगा। फर्म ने कम कमाया, तेरे को 60 पक्का मिलेगा। अब ये शायद मान जाए, वरना ये मान नहीं रहा था। मेरे को इसके स्किल्स चाहिए, मेरे को इसकी ड्यूटी चाहिए, मेरे को एक बंदा एक तो कैपिटल लेके आएगा, एक एक्सपर्टीज लेके आएगा। मैं उसी बंदे क्या करूंगा ना जो किसी फील्ड में स्पेशलाइज है। इतने नखरे में क्यों सह रहा हूं इसके कि ज्यादा प्रॉफिट होगा तो भी तू कमा, कम होगा तो 60,000 कम देंगे। अब वो 20,000 कौन देगा? अगर हम दोनों ने बात की है, हम दोनों मिलके देंगे, मतलब हमारा प्रॉफिट क्या होगा? कम। इसका क्या हो जाएगा? अगर मैंने अकेले बोला तो मेरा माइनस होगा, इसका प्लस होगा। तो ये अगर हम दोनों ने बात करी है तो एक थ्योरी क्वेश्चन है, सबका गलत होता है कि ये 20,000 हम दोनों को बांटना है। बॉन्ड वर्ड यूज करते हैं, BORNE, बॉन्ड बाय बोथ ऑफ द पार्टनर्स। हम किस रेशियो में, इक्वल बांटे या कैसे बांटे? अगर थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो उसमें आंसर है बॉन्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन डैश रेशियो। तो यहां पे आता है अग्रीड रेशियो, कि जितना वो अग्री करते हैं, आपस में एग्रीमेंट हुआ। जरूरी नहीं है कि जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हम उसमें एग्री कर जाएं। मान लो ओल्ड रेशियो था इक्वल, तो उसके अकॉर्डिंग तो 10-10 बांटना चाहिए दोनों को। पर मैं इसको लेके आ रहा हूं, ये मानने को तैयार नहीं हो रहा। मैं कह आन दे उसको, कह रहा पागल है, प्रॉफिट देना पड़ेगा वो। फिर हम वो काम करते हैं, 1:3 कर लेंगे, तू 1 हिस्सा दियो, 3 हिस्से मैं दूंगा। वैसे हमारा रेशियो क्या है? इक्वल। जो प्रॉफिट टोटल बटा है वो तीनों में कैसे बटा है? इक्वल। बट ये जो वर्ड है डेफिशिएंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? डेफिशिएंसी।
ये कौन बॉर्न करेगा? हम दोनों। तो 1:3 हुआ तो 15,000 मैं दूंगा, 5,000 ये देगा, लेकिन जो टोटल प्रॉफिट बटा था वो इक्वल बटा था। तो कई बार टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और डेफिशिएंसी शेयरिंग रेशियो अलग अलग भी हो सकता है, तो इसलिए एग्रीमेंट होता है आपस में। जो कई बार हम बोलते हैं कि जिस रेशियो में हम प्रॉफिट बांट रहे हैं उस रेशियो में डेफिशिएंसी बांट लेंगे, तो वो क्वेश्चन बताएगा, आपका दिमाग नहीं चलना उसमें। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो पीएसआर के रेशियो में बटेगा। क्लियर हो गया? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो पीएसआर का रेशियो जो ओल्ड रेशियो चल रहा है उसमें बटेगा, वरना क्वेश्चन बताएगा। लेकिन थ्योरी में बच्चे मोस्टली लिख के आते हैं ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो तो इक्वल था, पर हमने तो 1:3 का एग्रीमेंट किया, तो एग्रीड रेशियो, एग्रीमेंट। वर्ड समझ आया? तो ये थ्योरी में लिखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन, अब करना क्या है समझ आ गया? मैंने आपको बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जिस पार्टनर की कैपिटल बढ़ाते हैं इन द कंपनी उसको क्या करते हैं? डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट करते हैं। जब भी पार्टनर कैपिटल बढ़ती है वो बाय साइड आती है, जब घटती है तो टू साइड। यहां पे हम दोनों की कैपिटल क्या हुई है? घटी। कितने से? 10,000 ईच, तो हम दोनों को डेबिट किया जाएगा 10,000। इसको 20 में ले, इसको क्या किया जाएगा? क्रेडिट। ठीक है। पूरी पूरी फर्स्ट बुक में जब जब पार्टनर्स कैपिटल फर्म में बढ़ाएगा तब तब वो बाय साइड आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और टू साइड माइनस में आती है। शुरू करें क्वेश्चन? सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये थी थ्योरी। पहला क्वेश्चन क्या है जी? रीड करो। एबीसी वाला है, 421 वाला है? चलो पढ़ने दो, ठीक है। हमें दिखाना है क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर क्या नंबर है? 75। बनाओ जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले बोर्ड पर देख लो, आराम से टाइम मिल जाएगा। इसमें आउटर कॉलम का बहुत काम होता है, इनर कॉलम का बहुत काम होता है। देवांश आंसर आने शुरू हो गए? बता। वही फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर तो कर रहा। 11 का स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर 11, इसका स्क्वायर 7, 4 आ गया नीचे। 4 से 4 ऊपर, मैंने कहा था ये मल्टीप्लाई मत करना, 4 कॉमन रहने देना। ये ब्रैकेट ऐसे लो, नीचे का 4 ऊपर को क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कर कर आराम से कर। हाँ जी, सबसे पहले कंपनी में ओल्ड रेशियो क्या है? 4:2 और कितने पार्टनर्स है? 3। इट वॉज एग्रीड कि सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर वुड नॉट बी लेस देन 75। तो गारंटी किसको दी हुई जी? ए बी सी। सी को गारंटी दी है कितने की? ये मैंने ऊपर रफली लिख लिया है। प्रॉफिट कितना पूरे साल का? 3,15,000। कहां लिखे प्रॉफिट? चलो आगे, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है, है ना? इस बार कोई क्वेश्चन में कोई आईओसी नहीं, कुछ नहीं। वैसे नॉर्मल क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है उसमें होगा, ये होगा, फिर आईओसी होगा, सैलरी होगा, ये होगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें हम डेफिशिएंसी चेक करते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल करते हैं। ये अगर आएगा तो 1 मार्क में आएगा, एमसीक्यू में आएगा। आपको फिर टी शेप बनाना है। अब क्या रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन अमंग द, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा? तो आप बिना अकाउंट के भी कर सकते हो, एग्जाम में तो अकाउंट के साथ ही आएगा ना, या एमसीक्यू में आएगा। तो अगर आप वैसे करो या टी शेप में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बगैर कैसे होगा वो सिखाए, तो पहले ही सीखो। अब ध्यान से देखो, हमको करना क्या है? 2 किसको मिलना चाहिए प्रॉफिट? एज कैपिटल अकाउंट 2 घर नहीं किया, अभी चला गया। 2 पहले जो नॉर्मल 3,15,000 है 4 to 1 में बांट दो, बांटो ना। ना फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत थोड़ी है। जब एप्रोप्रिएशंस बांटते थे, याद है, तब लिखते थे प्रॉफिट वर्ड। जब एप्रोप्रिएशंस का किसी को हिस्सा मिलता है वो प्रॉफिट होता है कि नहीं होता? क्या होता है? मैंने एक एमसीक्यू कराया था, याद है? नूर इस पे ध्यान मत दे, मेरी बात पे ध्यान दे। जब एप्रोप्रिएशंस में सबको मिलता है तो प्रॉफिट का शेयर कितना होता है उस टाइम? 0 होता है।
हम प्रॉफिट पर लिखते भी नहीं है, पार्टनरों के नाम लिखते हैं, तो वही काम हो रहा है। हाँ जी, 3,15,000 डिवाइड बाय क्या करना है, 4, 5, 6, 7, 7 से करा तो इनर कॉलम में लिखेंगे जी इसका 45,000 इंटू 2 90,000 1,80,000। ये तो हुआ रियल प्रॉफिट जो मिलना था। अगर इसका शेयर, गारंटी किसको मिली है, सी को, दी किसने है ये चेक करो। अगर कुछ नहीं लिखा तो रिमेनिंग पार्टनर, वरना कई बार एक पार्टनर भी दे सकता है, ठीक है। अगर इसका शेयर 75 आ जाता या 75 से ऊपर आता तो यही आउटर कॉलम में लिख के खत्म करते क्वेश्चन, कुछ नहीं करते। लेकिन अब देना कितना था, तो इसका चुपचाप से आउटर कॉलम लिख देंगे 75,000। सॉरी, ये तो टोटलिंग बाद में होगी, 75, ठीक है। कितनी कमी है इसके पास, 30,000। प्लस प्लस करना है माइनस, यहां लिखेंगे डेफिशिएंसी बॉर्न बाय ए एंड बी, ठीक है जी। और यहाँ पे लाइन खींच दी, ये बाहर 75 यहाँ पे ना लिख के थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं लाइन के सामने, ठीक है जी। ये तो इसका काम। अब ये 30,000 ए और बी ने बांटना है, किस रेशियो में बांटेंगे। अगर इसका रेशियो हटा दो, क्या बच गया, 4:2, तो 4:2 का मैं 2:1 लिख सकता हूं कि, चेक करो 4:1 था, योगांश यहाँ ध्यान दे, इसको हटा दो ना थोड़ी देर के लिए, क्या बचा 4:2, 4:2 क्या होता है 2:1, बात तो एक ही है। तो ये कितना देगा 10,000, इसमें करोगे माइनस, तो इसलिए ब्रैकेट लगाओगे, लेकिन ये माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें करोगे कितना माइनस, क्या लिखोगे, वो तो इसकी डिविजन है, बस ऐसे लिख दो, पेड टू या गिवन टू सी। ये तो रफ कॉलम चल रहा है ना आपका, पर लिखना इंपॉर्टेंट है। यहां लाइन खींचेंगे, प्रॉफिट अब भी वही आएगा 3,15,000 बटेगा तो वही ना, चेक कर लो। ये भाई यहाँ 30 का बड़ा है तो यहाँ 30 कम भी, तो बात तो एक ही पड़ी। चलो आउटर कॉलम आपका क्या बन चुका पहले से ही, नोट करो जी, क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। लेकिन अभी इसकी करनी पड़ेगी जर्नल एंट्री, कौन डेबिट हुआ कौन क्रेडिट हुआ है। ये लोग डेबिट हुए हैं जी, क्योंकि इनका माइनस हुआ है, तो एंट्री क्या बनी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, 20 जिसको मिला है। ये आपका क्वेश्चन पूरा तैयार है, नोट करिए प्लीज, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो तब लिखते हैं जब आईओसी वगैरह बहुत कुछ हो, ये खाली प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए आईओसी नहीं है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आशा दिशा होमवर्क में क्वेश्चन 76 बाद में करेंगे, लॉस वाला है, 77 होमवर्क है, अब 78 कर रहे हैं। बता दूं भैया, लिख लिया, वरना पेज टर्न कर दो। हाँ जी, कितने पार्टनर्स है जी, क्या रेशियो है, 4:3:3। अब ये बताओ गारंटी दी किसको गई है, जेड को गारंटी दी गई है जी, सर्कल कर देते हैं। कितने की दी गई है, 80,000 की, कितने की गारंटी है। लेकिन एक बात गई है, आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड नॉट बी लेस देन 80, मतलब कि इस बात का मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद गारंटी दी है 80 की। कई बार बोलता है कि टोटल 80,000 की गारंटी है, फिर हम पता क्या करते हैं, जितना आईओसी बन गया वो हटा दो, बचाओ दे दो, मतलब कि पूरी आईओसी मिला के 80 देना है। अगर आईओसी 20 चला गया तो कितना और देना है, 60 देना है। अगर 60 से ऊपर प्रॉफिट बनता है तो कोई बात नहीं, कम बनता है तो उसकी डेफिशिएंसी है। पर यहाँ पे आईओसी घटाना है नहीं, वो कह रहा है आफ्टर अलाउइंग आईओसी, मतलब आईओसी देने के बाद
80 की गारंटी, मतलब आईओसी जितना बनता दे दो, उसके बाद 80 देना है। अगर मिला के होता तो माइनस करते, मिला के नहीं है तो माइनस। तो एक छोटी सी बात आंसर बदल देती कई बार। बात समझ आई तेरे को? तो अब क्वेश्चन करेंगे अपने आप, ट्राई करो। वो देख, आपको देखना है कैसे करना है। आईओसी कितना दिया है? हाँ तो तीनों को देना पड़ेगा भाई, क्योंकि प्रॉफिट कैसे निकलेगा उसके बगैर? अरे सबको देंगे ना, आईओसी सबका हक होता है। जेड के ज्यादा नखरे हैं। प्रॉफिट कितना दिया जी क्वेश्चन में? 1,60,000। अब क्या दें इसमें हम? सबसे पहले दिया जाएगा जी आईओसी। हाँ जी, टू आईओसी अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, एक्स का अलग, वाई का अलग, जेड का अलग। बताइए जी कितना हो गया? आईओसी निकाला तुमने? पहले का आईओसी कितना है? 3 लाख रुपए कैपिटल है, आईओसी कितनी आएगी? 15,000। क्यों? अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है जी। फॉर्म कब स्टार्ट हुई है? तुमने डेट नहीं देखी? सारा खेल बिगड़ गया, सारा क्वेश्चन गलत हो गया विदाउट डेट। 1 अक्टूबर को स्टार्ट हो रही है कंपनी, तो आईओसी 3 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 करना पड़ेगा। इसकी बैठी 15,000, क्योंकि हाफ ईयर दे रहे हैं। अगले की 20,000 है तो 10,000, अगले की 15,000 है तो 70। ठीक है जी, कितना हो गया ये? 25, 32। चेक करियो दैविक, यहां तक कोई डाउट तो बताइए। पक्की बात है? 1 अक्टूबर के चक्कर में आधा किया। अब रूल ये है कि जो 80,000 की गारंटी है कि नहीं है, उसके आगे एक वर्ड लिखा हुआ है 80,000। क्या लिखा हुआ है? उसके बाद बोला ना मैंने, मतलब ये पूरे साल की गारंटी है। पर कंपनी कब स्टार्ट हुई है? अक्टूबर। तो ये एक 80,000 दे दो उसको। अब अगर इन ईयर है, मतलब ये पर है ना मैं, तो मेरे को अगर अक्टूबर में कंपनी स्टार्ट हुई है तो अब गारंटी जो बनेगी 40,000 बनेगी हाफ ईयर की। बात समझ में आई? नॉर्मल सी बात है यार, अगर देखो पूरे साल का प्रॉफिट 80 दूंगा तो पूरे साल का 80 दूंगा ना, आधे साल का आया दूंगा। सिंपल सी बात है। अब प्रॉफिट हुआ इतना, और ये भी तो ये पूरे साल का प्रॉफिट है, ये भी हाफ ईयर का प्रॉफिट, इसको हाफ नहीं करना, ये है ही हाफ ईयर का। चलो जी, अब आप कोशिश करेंगे क्वेश्चन करने की, प्रॉफिट निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन में लिखना है टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, अगर चाहो तो। उसमें क्यों नहीं लिखा? खाली प्रॉफिट ही था उसमें। अगर इसमें भी नहीं चाहते तो लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। क्या लिखते हैं बताओ? प्रॉफिट ट्रांसफर या डिस्ट्रीब्यूट टू, किसको किसको मिलेगा जी? अब जो है लाइनें छोड़नी है बहुत सारी, क्योंकि प्लस माइनस करनी है जगह। समथिंग एक्स के आगे लाइन छोड़ दो, समथिंग वाई के आगे 2 लाइनें छोड़ दो, समथिंग जेड के आगे 2 लाइनें छोड़ दो। बात समझ में आई? इतना ध्यान एक मिनट में खींच गया बता। अब इसको इतना आया प्रॉफिट लास्ट में, यहां मत लिखो, उसको रफ में लिख लो कितना आया। और रेशियो किसमें बांटना है? 4, 3, 3 बांटो 10 में। 10 हुआ 120 50। इसको इंटू 3 करो, 12750 इंटू 3, 38250। हाँ जी, इसका शेयर बन रहा है 38250, 38250, और इंटू 4 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 3 इंटू 4, 51,000। ठीक है, ठीक है भाई साहब, यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। नॉर्मल शेयर बांटा है। अब पहले हमने आउटर कॉलम में लिखा, इनर कॉलम में लिखेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन में ये प्रॉफिट हम बाहर लिखते हैं, हम बाहर नहीं लिखने वाले, हम पार्टनर्स का अलग शेयर लिखने वाले बाहर, ताकि अंदर ये भी करोगे माइनस भी करोगे फिर ये भी लिखोगे, बहुत काम हो जाएगा। अंदर खुला खुला अकाउंट नहीं लिखेगा, अंदर तुम उसे प्लस करोगे या माइनस करोगे फिर टोटल लिखोगे, फिर बाहर भी लिखना है, इतना काम अंदर नहीं करते। ठीक है जी,
कितना चाहिए इसको और? इसका आउटर कॉलम शो कर रहा है एज गारंटी। कितना कम है? 17 डेफिशिएंसी बॉर्न बाय, अब ये चेक करो जो कौन बॉर्न कर रहा है, बाय ओनली बाय एक्स। तो अब जब सारी डेफिशिएंसी सिर्फ एक्स बॉर्न कर रहा है तो अब कोई रेशियो की जरूरत है? अगर दोनों करते तो रेशियो क्या लेता मैं? 4:3 बची हुई रेशियो लेते। अब जो खाली एक्स बॉर्न कर रहा है इसमें प्लस कर दो जी, आउटर कॉलम 40 आए क्या, इसमें क्या कर दोगे? ठीक है, और ये माइनस का साइन लगाना नहीं है। किसको दे रहा है ये? जेड। इसका आउटर कॉलम ये तो सेम टू सेम आ जाएगा बाहर, इसमें कोई पंगा नहीं हुआ। ठीक है, ये आपका 40 रेडी पड़ा हुआ है, इसको कर लो माइनस। 250 तो एक आ रहा है और 50 में से 1 गया 49। क्या बोल जाता तू? माइनस करना है। आईओसी देने के बाद ये गारंटी है, ये दे दो उसके बाद भी 40 देने पड़ेंगे। अगर आईओसी इंक्लूड होती तो फिर हम 40 में से पहले 75 क्या करते उसका माइनस। वो बोल रहा है कि टोटल 40 देने हैं इंक्लूडिंग आईओसी, कि इसको मिला के 40 दो। तो ये तो दे दिया, बाकी बचा हुआ कितना है? 32,500 दो। लेकिन कह रहा है आफ्टर अलाउइंग आईओसी, कि आईओसी देने के बाद ये गारंटी है, ये दो ही दो, उसके बाद ये भी गारंटी दो, उसके बाद है आफ्टर अलाउइंग, इसके बाद गारंटी मिलेगी। तो नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, तू माइनस गलत बोल जाता है। क्वेश्चन समाप्त है जी, नोट करिए। एंट्री तो रहेगी, एंट्री क्या है? डेबिट कौन होगा? क्या? हाँ, हाँ जी। अगला क्वेश्चन क्या है? है अमन और रेशियो कितनी दी है? ये नया क्वेश्चन लग रहा है। नहीं है क्वेश्चन मेरे पास, वही क्वेश्चन। सेम ही है। चलो अगला क्वेश्चन खुद करिए प्लीज अपने आप, अभी के अभी।